सोचिए एक सुनसान जंगल, चारों तरफ खामोशी और उसी खामोशी के बीच अचानक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो किसी की भी रूह कँपा दे। एक प्यार करने वाला जोड़ा जो कुछ पल साथ बिताने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही जंगल उनकी जिंदगी की आखिरी पड़ाव बन जाएगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के झंझन देवी जंगल की, जहां प्यार, हैवानियत और मौत का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये घटना 11 अगस्त 2017 की है। साक्षी जो बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और मोनू जो उसी कॉलेज में पढ़ता था, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। दोनों अक्सर साथ साथ समय बिताते थे, लेकिन समाज और परिवार के डर से खुलकर अपने रिश्ते को सामने नहीं रख पा रहे थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं जहां कोई उन्हें पहचान ना सके। लेकिन समस्या यह थी कि अगर ये किसी होटल में जाते तो आईडी प्रूफ देना पड़ता, सवालों का सामना करना पड़ता और सबसे बड़ा डर कहीं घर वालों को पता न चल जाए। इसलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वे झंझन देवी के जंगल में जाएंगे। उन्हें लगा कि वहां पे कोई नहीं होगा और वे बिना किसी डर के कुछ समय साथ बिता पाएंगे। उस दिन साक्षी ने अपनी चाची से कहा था कि उसे आने में देर हो सकती है, इसलिए इंतजार मत करना। लेकिन शाम तक जब साक्षी घर नहीं लौटती है तो घर वाले चिंता में पड़ने लगते हैं। उधर मोनू भी अपने घर नहीं पहुंचता है। अब दोनों परिवार वालों को जब पता चलता है कि दोनों गायब है तो उन्होंने मिलकर तलाश करना शुरू किया, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। परिवार वालों को लगा कि शायद दोनों घर से भाग गए हैं, क्योंकि उनकी जातियां अलग थी और समाज का यहाँ पे दबाव भी था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 14 दिन गुजर जाता है। तभी 25 अगस्त 2017 को एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। अचानक उसने देखा कि उसके कुत्ते के मुंह में इंसान का सड़ा गला हाथ है। यह दृश्य देखकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाए गए। जांच शुरू हुई तो लगभग 200 मीटर के दायरे में इंसानी हड्डियां बिखरी हुई मिली। जब उन हड्डियों को जोड़ा गया तो पता चला कि ये एक नहीं बल्कि 2 लोग की है। अब ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। जब साक्षी और मोनू के परिवार वालों को इस बारे में पता चला तो वे तुरंत मौके पे पहुंचते हैं। वहां उन्हें साक्षी का कॉलेज बैग, उसकी सैंडल, कपड़े और मोनू की ब्रेसलेट मिलती है। इस चीजों से साफ हो गया कि ये लाशें उन्हीं दोनों की थी। पुलिस को घटनास्थल से कुछ और भी चीजें मिलती है। एक जगह एक जहर की शीशी और 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम। इसके अलावा कुछ बोतलें और खाने के रैपर भी मिलते हैं, जिससे यह शक हुआ कि वहां एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद दोनों ने आत्महत्या की है, क्योंकि जहर की शीशी वहीं पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे मेल नहीं खा रही थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। दोनों के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई, लेकिन कोई खास सुराग वहां से नहीं मिल पाता। फिर कई दिनों बाद जांच में एक मोबाइल नंबर उसी घटना स्थल पर एक्टिव मिलता है। जांच करने पर पता चला कि वे फोन एक व्यक्ति कामत कुशवाहा के पास है। पुलिस ने बिना उसे भनक लगे उसके घर को घेर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि यह मोबाइल उसे उसके दोस्त देवेंद्र राय ने दिया था। इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र राय को भी पकड़ लिया। शुरुआत में देवेंद्र ने कहा कि वे जंगल गया था और वहां उसने लाशें देखी, लेकिन उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को उसकी बातों पर पहले शक नहीं हुआ, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो कुछ सुराग यहाँ पे मिलने लगे। देवेंद्र ने बताया कि वे एक फार्म हाउस में काम करता है जो राकेश गिरी का है। अब पुलिस का शक यहाँ पे राकेश गिरी पर भी चला जाता है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, लेकिन उनकी बातें यहाँ पे मेल नहीं खा रही थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के डीएनए सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया गया। उधर घटनास्थल से मिले कॉन्डोम से जो भी डीएनए सैंपल लिया गया था, जब उसका रिपोर्ट आया तो सब कुछ यहाँ पे साफ हो गया। कॉन्डोम से मिले डीएनए और देवेंद्र और राकेश के डीएनए मैच हो रहे थे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यही दोनों इस खौफनाक कांड के अपराधी हैं। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। सवाल यह था कि आखिर उस दिन जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने 2 मासूम जिंदगियों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। अब तक पुलिस के सामने यह साफ हो चुका था कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया बेहद क्रूर मर्डर था। जब देवेंद्र राय और राकेश गिरी को आमने सामने बैठाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार जो सच यहाँ पे सामने आया उसे सुनकर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन जो हुआ था वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था।
देवेंद्र राय ने कबूल किया कि 11 अगस्त के दिन वे उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां साक्षी और मोनू पहुंचे हुए थे। उसने दूर से ही दोनों को देख लिया। शुरुआत में वो सिर्फ उन्हें देखता रहा। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में जब दोनों को लगा कि आसपास कोई नहीं है तो वे आपत्तिजनक स्थिति में आने लगे। देवेंद्र ये सब छुप छुप कर देख रहा था। उसके मन में अब गंदी सोच पैदा हो गई। वे तुरंत वहां से निकला और सीधे अपने मालिक राकेश गिरी के फार्म हाउस पर पहुंच गया। देवेंद्र ने राकेश को सारी बात बताई कि जंगल में एक लड़का और लड़की अकेले हैं और ऐसी हालत में हैं। ये सुनते ही राकेश के मन में भी वही गंदी नीयत जाग उठी। उसने बिना समय गवाए फार्म हाउस से एक डंडा, एक कुल्हाड़ी और 2 कॉन्डोम उठाए और देवेंद्र के साथ तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों के इरादे साफ थे। वे उस मासूम जोड़े के साथ कुछ बेहद गलत करने जा रहे थे। जब दोनों जंगल पहुंचे तब साक्षी और मोनू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कोई और भी मौजूद है। अचानक राकेश ने पीछे से आकर मोनू के सिर पर पूरी ताकत से डंडे दे मारा। वार इतना जोरदार था कि मोनू को संभलने या चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला और वे वहीं पे गिर पड़ा। साक्षी ये देखकर बुरी तरह डर गई। वे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन दोनों दरिंदों के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साक्षी को यहाँ पे धमकाया कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसका भी यही हाल होगा जो मोनू का हुआ है। उसके बाद दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्षी लगातार रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जंगल की उस खामोशी में उसकी आवाज कहीं खो सी गई थी। वही मोनू जो धीरे धीरे होश में आ रहा था, वे अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पे करने की हालत में नहीं था। एक तरफ उसकी प्रेमिका की इज्जत लूट रही थी और दूसरी तरफ उसका खुद की भी जान खतरे में आ चुकी थी। इस हैवानियत के बाद भी दोनों का दिल यहाँ पे नहीं भरता है। राकेश ने देवेंद्र से कहा कि फार्म हाउस जाकर जहर की शीशी ले आओ। देवेंद्र भागता हुआ गया और सल्फास का जहर लेकर वापस आ जाता है। फिर दोनों ने मिलकर उस जहर को पानी में घोला और साक्षी और मोनू को जबरदस्ती पिला दिया। दोनों बेबस थे, कमजोर थे और डर से कांप रहे थे। वे चाहकर भी कुछ यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। जहर पीने के कुछ ही समय बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। उल्टियां होने लगी, सांस टूटने लगे और आखिरकार दोनों ने वही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इतना सब करने के बाद भी इन दरिंदों को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। वे वहीं बैठकर आराम से इंतजार करते रहे जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि दोनों मर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने उनके पास से मोबाइल, पैसे और पहचान से जुड़ी सारी चीजें उठा ली ताकि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। एक मोबाइल देवेंद्र ने अपने दोस्त कामता कुशवाहा को दे दिया और बाकी सामान फार्म हाउस में छिपा दिया। 14 दिन तक यहाँ पे किसी ने भी FIR दर्ज नहीं कराई क्योंकि परिवार वालों को लगा कि दोनों भाग गए हैं। यही बात इन आरोपियों के लिए राहत बन गई, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि एक छोटी सी चीज यानी कि वे इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएंगे। पुलिस ने जब हर पहलू को जोड़ा, DNA रिपोर्ट को देखा, मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक किया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो पूरा सच यहाँ पे सामने आ गया। उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद 30 दिसंबर 2023 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। देवेंद्र राय और राकेश गिरी गोस्वामी दोनों को इस जघन्य अपराध के लिए 2-2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। एक तरफ 2 मासूम युवा जो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे, जिन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे, उनकी जिंदगी को बेरहमी से यहाँ पे खत्म कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए और कभी भी किसी सुनसान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।